हेलो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आप सब घर में अपने स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस के वजह से हम लोग घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत जो है आराम तो कर ही रहे हैं। गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसी के वजह से हम लोग की पढ़ाई थोड़ा सा पीछे है, तो हम लोग जो है आज उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे और जो आपका फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है चार्ज, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जो जो बातें आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है उसके अनुसार हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप लोग उसी सिलेबस जो भी हम मटेरियल देंगे उससे अपना नोट्स बनाते जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बातें हम आपको स्क्रीन पर लिख के दिखाएं, कुछ चीजें हम वर्बली भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो भी आप लोग अपना नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को फिर से परेशानी ना हो। और प्रयास कीजिए कि सब लोग एक साथ कांटेक्ट में आ जाएं, जिससे कि अब ये चीजें फिर से रिपीट न की जाएगी, क्योंकि इसी के आधार पर हो सकता है कि आपका फर्स्ट एग्जाम भी हो, टेस्ट भी हो एक। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपना चैप्टर है चार्ज से। डियर स्टूडेंट, हम लोग आज जो है आपका 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इसमें जो पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें इंट्रोडक्शन ही आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें मुख्य चीज़ जो है चार्ज के बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ें पहले क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में भी आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर भी ये चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो चार्ज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे पहले क्या है ज़रा समझिए कि चार्ज को हम सबसे पहले, जैसे हमने फिगर में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों चीज़ें चार्ज से ही संबंधित है। पूरा आपका जो फिजिक्स है वो चार्ज से ही संबंधित है। पहले जो कुछ चैप्टर्स हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, जिसमें चार्ज एज रेस्ट से आपका स्टार्ट किया गया है। उसके बाद जो दूसरा है मैग्नेटिक, इसमें आपका चार्ज इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, कुछ चैप्टर आपके इसके हैं। और उसके बाद जो है बाकी के जो कंडक्शन वगैरह के चैप्टर्स हैं वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। चार्ज इज मूविंग विद सम एक्सीलरेशन, नॉट एक्सीलरेशन बट आल्सो रिटार्डेशन। अब इसमें कुछ आएगा आपका लाइट का पोर्शन और एक्सरेज वगैरह। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि चार्ज पहले होता क्या है। आप लोग समझिए, जो पहले आप पढ़ चुके हैं कि चार्ज होता चीज़ क्या है। तो आप एटम्स थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से। एक एटम्स कंसिस्ट होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और उसके बाहर जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है। हम लोगों का मेन बेसिक है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को बाउंडेड करते हैं। न्यूक्लियस जो है बाउंड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसके वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स अपने डिफरेंट ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो न्यूक्लियस के प्रति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसके वजह से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है जनरली वो न्यूक्लियस से सबसे कम फोर्स के साथ बाउंड रहता है, और उसको अगर किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, अब तरीके आप पढ़ चुके हैं फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, किसी तरीके से उसको हम एग्जिस्ट करें, उसको एक्सिट करें, उसको चार्ज दें या टेम्परेचर दें, जिसके वजह से वह अपने ऑर्बिट से जंप कर जाता है।
और उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हैं, चार्ज। और इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी आपका करंट भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट, तो इसमें चार्ज जब रेस्ट में रहता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्ज मूव करता है विद द कांस्टेंट स्पीड, तब यहाँ पर आता है कि यह चार्ज जो है कहाँ से कैसे जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले देखिए मैंने दिया हुआ है कि द वर्ड इलेक्ट्रॉन कम्स, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो जंप कर रहा था उस इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि द वर्ड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पेलिंग देखिए उसकी ELEKTRON, ग्रीक नेम है ये। और यह इसका मतलब होता है अंबर। अंबर का मतलब है यह एक प्रकार का स्टोन होता है, जैसे उंगली वगैरह में पहना जाता है अलग अलग स्टोन, उसी टाइप का ये एक स्टोन होता है, मटेरियल होता है। तब यहाँ पर यह इसी अंबर से शुरू हुआ था, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने आपसे कहा कि चार्ज तीन तरीके से कंडक्ट करते हैं, फ्लो होते हैं। यहाँ पर मूविंग की बात हो रही है कि चार्ज जब मूव करेंगे तो विथ कांस्टेंट स्पीड तभी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और जिसके वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का जो तरीका है तो वो तीन तरीके से हमने देखे थे। चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। कैसे, पिछली क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं। पहला प्रोसेस था आपका रबिंग का, तीसरा था कंडक्शन का, और दूसरा कंडक्शन का था, और तीसरा जो है इंडक्शन का। चार्जिंग ऑफ मेथड, दैट इज rubbing method. Rubbing method means when we rubbed with the glass rod to the fur or ebonite rod to the shell, that will be, the material will be charged. So this is the method for the charging, means the object is charged with rubbing. Second method is charging by conduction, that is given in your notes. Conduction means contact. When an uncharged body is brought into contact, means touch, with the charged body, then the charge or electrons are transferred from the charged body to the uncharged body. This charges the uncharged body. मतलब जब हम एक जो ऐसा मटेरियल जो अनचार्ज है उसके साथ में कोई चार्ज मटेरियल लेकर के आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसके साथ टच करते हैं, तो जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है कि कांटेक्ट करते हैं, जो अनचार्ज और चार्ज बॉडी है दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। तो जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो जैसा पिक्चर में दिखाया है कि जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो जहाँ से चले गए वो बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और जो जहाँ पर चार्ज चले गए वो इलेक्ट्रिक हो गई, मतलब पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज हो गया। तो जो ले लिया वो निगेटिवली चार्ज हो गया, और जिसने दे दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से जब हम कांटेक्ट में रखते हैं तो बॉडी जो है चार्ज हो जाती है, इसको कहते हैं कंडक्शन। एंड नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स in the induction process a charged object brought near but not touched। ध्यान ये देना है यहाँ पर
टच नहीं करना है, उसके पास लेके जाना है, टू द न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज कंडक्टिंग होना चाहिए, दैट इज मस्ट। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर will polarized means charge is transferred the charge within the conductor। जो चार्ज कंडक्टर होता है उससे जो अनकंडक्टिंग पार्ट है बिना टच किए उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज इंड्यूस्ड। इंडक्शन होता है, इंडक्शन के द्वारा ये इसके ऊपर चला जाता है, जिससे अनचार्ज बॉडी भी आपका चार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से 3 मेथड हो गए आपके चार्जिंग के। फर्स्ट आपका हो गया फ्रिक्शन मेथड, सेकंड हो गया कंडक्शन मेथड, और थर्ड हो गया आपका इंडक्शन मेथड। तो दीज आर, तो ये अब आपका है कि ये किस तरीके से चार्ज फ्लो होते हैं। ये 3 तरीके हम लोगों ने देख लिया, फिगर में भी आपने देख लिया, समझ लिया इस चीज़ को। अब यहाँ पर बात आती है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे नेम दिया गया। तो वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि किसी भी मटेरियल में, कोई भी मटेरियल में चार्ज होता है और उसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस रहते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए न्यूट्रल होता है। नेट चार्जेस जो होता है वो इक्वल 0 होता है और हर मटेरियल जो होता है न्यूट्रल होता है। तब यहाँ पर जो केस आया कि रबिंग में आपने देखा कि दोनों मटेरियल जो थे वो डिफरेंट चार्जेस से डिफरेंट अलग अलग चार्ज आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर दोनों का नाम देने का बारी आया कि दोनों का नाम कैसे दिया जाएगा। तो फ्रैंकलिन ने क्या किया, इनका अलग अलग नाम दिया कि जो एक चार्ज है जनरली पॉजिटिव कहा गया और दूसरे प्रकार का जो चार्ज दिया गया वो निगेटिव चार्ज कहा गया। तो इस प्रकार के 2 चार्जेस आपके होते हैं। अब यहाँ पर दोनों चार्ज का प्रॉपर्टी समझा गया तो देखा गया है कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। आपने देखा है कि सिमिलर चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर भगाते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस को भी देख सकते हैं कि जो सिमिलर चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज का मेन पार्ट है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में समझें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। इट्स यूनिट SI unit of charge is coulomb. It is denoted by capital C। और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, कितना है कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस तो उसका प्रॉपर्टी है 6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम इसके यूनिट है, ध्यान रखिएगा। मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है उसका मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ पर ये मुख्य समझने वाली बात है कि प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, भारी होता है। इसी बात से आप लोग ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालना आसान रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मास में भी प्रोटॉन से हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, इसलिए इनको मूव कराना आसान रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पार्ट आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली बताता क्या है, 2 चीज़ें हमको बताता है कि कोई भी बॉडी कंडक्टर है या नहीं है, और दूसरी चीज़ ये बताता है कि जो सिमिलर चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जैसे फिगर में दिया हुआ है, ये ब्रास का आपका डिस्क रहता है
और ये कनेक्टेड रहता है एक कंडक्टर से ये कनेक्ट रहता है, और इसके कंडक्टर के जो ब्रास रॉड है उसके एंड में आपकी गोल्ड की एक पतली सी फाइल लगी रहती है जो कि मूवेबल रहती है। थोड़ा भी अगर उसमें चार्ज आता है तो वो मूव करती है। तो यहाँ पर अगर ब्रास डिस्क से कोई भी कंडक्टर को हम टच करते हैं, कंडक्शन करते हैं, तो क्या होता है, चार्ज जो है इस ब्रास रॉड से होता हुआ गोल्ड लीफ में जाता है। तो गोल्ड लीफ में वो सिमिलर चार्ज जाता है, ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है, गोल्ड लीफ फैल जाती है, और यही गोल्ड लीफ जो है आपको दूर दूर हो जाती है, जो शो करती है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप से दो चीज़ें आपको समझ में आई। एक तो देखा कि कंडक्शन के द्वारा हम कंडक्ट करके चार्जेस को फ्लो कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि जब सिमिलर चार्जेज होते हैं ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि दूसरा चार्ज अगर मान लीजिए निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो वो भी जैसे पॉजिटिव करेंगे तो भी पॉजिटिव जाएगा, तो गोल्ड लीफ जो है आपका स्प्रेड हो जाएगा, और अगर निगेटिव भी जाएगा तो भी, तो दोनों प्रकार से आप कंडक्टर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह चार्ज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया तो चार्ज के बारे में। कल हम इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, जो आपके बुक में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। पहला है आपका इंसुलेटर एंड कंडक्टर, यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसका नोट्स बनाते जाइए और इसके करते जाइए। थैंक यू।